भारत न्यूज़ चैनल और एम इंडिया न्यूज़ की तरफ से अपने तमाम चाहने वाले पत्रकारों, शुभचिंतकों, दर्शकों, मित्रों, सहयोगियों और विरोधियों को भी पत्रकार सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, वो LLB हैं, लेकिन उन्होंने सियासत का रास्ता चुना। वो अपनी सेवा, साहस और संघर्ष की एक मिथक बन चुके हैं। उन्हें सेवा से इतना लगाव है कि जब वो किसी भी पोस्ट पर नहीं थे, न विधायक थे, न सांसद थे, उसके बावजूद सोनपत हाउस में लगने वाले लोगों की लाइन बहुत बड़ी लंबी होती थी, जो अपनी जन समस्याओं को लेकर वहाँ आते थे। इसके बाद वो 2 साल तक लगातार विधायक रहे और फिर 2014 और 2019 के बाद से वो सांसद रहे। ज़्यादा ना खींचकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा शब्द संकेत विधायक से सांसद बने दिल्ली के कद्दावर भाजपा नेता रमेश भिधुड़ी जी से है। तो सर, दिल्ली सरकार में CM अरविंद केजरीवाल का दावा है कि MCD में निगम पार्षद मेरी MCD में मेरी सरकार आएगी, तो आपका क्या कहना है? देखो, MCD में लोगों को पता है कि निगम कौन कर सकता है और केजरीवाल के विधायकों के करैक्टर चरित्र के बारे में पूरी दिल्ली जान गई है कि एक भी कहीं गरीब लोगों के पास टैंकर बगैर पानी के पहुंचता नहीं है। ट्यूबवेल्स वगैरह लगाई जाती हैं बोर करने के लिए, वो आम आदमी पार्टी के लोगों के यहाँ। मोहल्ला क्लिनिक खुलता है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और चंद जो उनके 10-15% लोग हैं उनके पास जाती है जी। तो इसीलिए लोगों को मालूम है कि MCD में आगे बेड़ा गर्क कर देगा। आपने कहा था कि 900 मोहल्ला क्लिनिक बनाऊँगा, कितने बनाए? 200 भी नहीं है दिल्ली के अंदर, 900 बनाने का कहा। आपने कहा 500 स्कूल बनाऊंगा, एक स्कूल बनाया, एक 500 बनाने को कहा 7 साल पहले। केजरीवाल ने कहा था कि मैं 20 कॉलेज खुलवाऊंगा। जो नौजवान 12वीं क्लास पास करके जाएंगे, लाखों ऐसे दिल्ली के बच्चे हैं जो सेवा बस्ती के अंदर, गांव के अंदर, रूरल बेल्ट के अंदर रहते हैं, 50%, 70% नंबर आते हैं, उनके एडमिशन नहीं होते थे। उनको लगा 20 कॉलेज खोलेंगे हमारा नंबर आएगा। कहाँ है कॉलेज? 7 साल में एक कॉलेज नहीं खुला है। तो इसलिए केजरीवाल को लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने पहचान लिया है। झूठ पे सियासती करते हैं, वो झूठ पे सियासत करते हैं, फोकट देने का बहाना बनाते हैं। पंजाब में नारा लगा रहे थे मैंने दिल्ली में मॉडल बनाया, मैंने दिल्ली में ये किया। अब दिल्ली के लोग जानते हैं सर, किस कॉलोनी। सेकंड लास्ट सवाल, इसके बाद एक सवाल और पूछूंगा बस। उनका ये जो अभी आपने खुद ही कहा फ्री फ्री फ्री, तो उनके इस फ्री को लेने वाली बहुत बड़ी तादाद जनता की है, उसका मुकाबला आपकी पार्टी किस मुद्दे पर करेगी? हम विचार के साथ में, सेवा के साथ में, आवश्यकता की पूर्ति के साथ में करते हैं। फ्री के लिए लेकर लोगों को लालच देकर, ये जब अंग्रेज आए थे चाय फ्री में पिलाई थी, बुजुर्ग बताते हैं। अब केजरीवाल शराब फ्री में पिला रहा है। शराब फ्री में पिलाने के पीछे कौन बर्बाद होगा? किसके बच्चे बर्बाद होंगे? केजरीवाल के, पैसे वालों के, जो झुग्गी में रहता है, जो माता बहनें गांव में रहती हैं, जो अनऑथराइज कॉलोनियों में रहती हैं, जे क्लस्टर्स में रहती हैं, उनके बच्चे बर्बाद होंगे। एक बोतल के साथ फ्री किसको पिलाने का काम कर रहे हैं? तो लोगों की समझ में आ गया कि जनरेशन को बर्बाद करने के लिए केवल पैसे खाकर फ्री की जो केजरीवाल कर रहा है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन सर, जहाँ तक ठेकों की सवाल है, ये विगत सरकारों के टाइम में भी ये खुले थे। नहीं, विगत सरकारों के टाइम में जितने ठेके खुले थे, तो हर वार्ड में 3 ठेके नहीं खुले थे। आज दिल्ली में हर वार्ड में 3 ठेके खोलने की कंडीशन लगा दी गई है। पहले दिल्ली में ठेके थे एक्साइज के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार सरकारी ठेकों से कोई शराब ले सकता होगा। तो टोटल दिल्ली में 100 ठेके भी नहीं थे। आखिरी सवाल सर, सियासत हो या जंग हो, दोनों ही सेक्टर्स में, दोनों ही जगह पे हर अर्जुन का एक कोई न कोई गुरु द्रोणाचार्य होता है। आप एक बड़ी शख्सियत हैं, दिल्ली ही नहीं, मैंने कई बार महसूस किया है कि बाहर इस दूसरे स्टेटों से भी लोग आते हैं आपके पास। आप जुझारू हैं, इसलिए लोग शायद यही एक विकल्प समझते हैं आपके पास आने। तो ये सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा कि आपका कोई गुरु द्रोणाचार्य है सियासत में? हाँ, गुरु द्रोणाचार्य है ना, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते संस्कार मैंने सीखे सेवा भाव के जी। और हमारी जो विचारधारा है, हम जो इकट्ठे होकर परिवारवाद को हटाकर और जन सेवा के रूप में काम करते हैं, तो इसलिए यही हमारा गुरु द्रोणाचार्य है कि सबका साथ हम करते हैं, तो सबको साथ लेकर चलते हैं और सभी के द्वारा चलते हैं। चुनाव हो चुके हैं, हाँ जी, समथिंग थोड़ी 1-2 जगह रह गए, बट 3 फेज अभी बाकी हैं। हाँ, तो सर यूपी में कौन आएगा? भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में यूपी में 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। ये बिल्कुल कमल खिलेगा, 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। जब 10 तारीख को काउंटिंग होगी, रिकॉर्डिंग चलाना। उत्तर प्रदेश में चल रहा है,
तो क्या भाजपा नेताओं का जो इतना बड़ा जमघट है, क्या लगता है इस बार की सत्ता परिवर्तन हो जाएगा वहाँ पे? भाजपा किसी भी चुनाव को लड़ती है, भाजपा का नेतृत्व लड़ता है, तो चुनाव को चुनाव समझकर लड़ते हैं। एंटरटेन और या टूरिस्ट वीज़ा के तौर पर नहीं लड़ते। राहुल गांधी जी चले गए, फिर बाहर विदेश में घुमाए, सेवा भाव से काम करते हैं। और केवल उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, भाजपा जहाँ भी चुनाव लड़ती है इसी तन्मयता के साथ में चुनाव लड़ती है। हर उस वोटर के पास तक पहुंचकर उसको ये अवगत करा जाए कि देश के अंदर अब राष्ट्रवादी ताकतें, देश के अंदर गरीबों की चिंता करने वाले लोग, देश के अंदर गरीबों की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले लोग, जो देश ने मोदी जी के नेतृत्व में 14 में भी और 19 में भी उसको सीट बढ़ाकर प्रूव कर दिया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, गरीबों को उनके हक के अधिकार कैसे मिल जाए इसलिए चुनाव लड़ती।